इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत पुराने जमाने की बात है जब बगदाद शहर अपनी खूबसूरती और रौनक के लिए दूर दूर तक मशहूर था। इस शहर में अमीर लोगों के बड़े बड़े महल थे और बाजार हर वक्त गुलजार रहते थे। लेकिन इसी शहर के एक गोशे में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां एक गरीब लकड़हारा अपने छोटे बेटे के साथ रहता था, जिसका नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह एक नेकदिल इंसान था जो हर रोज सुबह सवेरे जंगल जाता और लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता था। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा कहता था कि रिस्क देने वाला अल्लाह है और वह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। उसका यह यकीन पुख्ता था। अब्दुल्लाह का बेटा हसन अभी सिर्फ 10 साल का था, मगर बहुत समझदार था। वह अपने वालिद की मुश्किलात देखता और अक्सर सोचता कि काश हमारे पास भी दूसरे लोगों की तरह दौलत होती। मगर अब्दुल्लाह ने अपने बेटे को हमेशा सब्र और शुक्र का सबक दिया और कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखो। एक दिन बगदाद के सबसे अमीर सौदागर ने शहर में ऐलान करवाया कि जो शख्स उसे सबसे कीमती चीज लाकर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। पूरे शहर में हलचल मच गई और लोग कीमती हीरे जवाहरात और सोने चांदी के जेवर लेकर सौदागर के महल की तरफ चल पड़े। अब्दुल्लाह ने यह खबर सुनी तो खामोश रहा। छोटे हसन ने अपने वालिद से कहा कि अब्बू, हमें भी कुछ लेकर जाना चाहिए, शायद हमारी किस्मत बदल जाए। मगर अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, हमारे पास कोई कीमती चीज नहीं है सिवाय अल्लाह पर यकीन के। यह सुनकर हसन की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन अब्दुल्लाह जंगल गया तो रास्ते में एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो बहुत थका हुआ और भूखा था। अब्दुल्लाह के पास सिर्फ एक रोटी थी जो उसने अपने दोपहर के खाने के लिए रखी थी, मगर उसने बिना सोचे समझे वह रोटी उस बूढ़े को दे दी और कहा कि अल्लाह के नाम पर खा लीजिए। बूढ़े मुसाफिर ने अब्दुल्लाह की तरफ देखा और पूछा कि तुमने अपना खाना क्यों दे दिया जबकि तुम्हें खुद भूख लगी है। अब्दुल्लाह ने जवाब दिया कि रिस्क देने वाला अल्लाह है, वह मुझे भी कुछ न कुछ दे देगा। बूढ़े मुसाफिर ने यह सुनकर सर हिलाया और दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें बहुत दे। अब्दुल्लाह जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि आज लकड़ियां बहुत कम मिल रही हैं। सूरज डूबने लगा और उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। वह मायूस होकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि आज घर खाली हाथ जाना पड़ेगा। मगर उसके दिल में अल्लाह पर यकीन कायम था। अचानक अब्दुल्लाह की नजर एक पुराने दरख्त की जड़ पर पड़ी जहां से कुछ चमक रहा था। उसने करीब जाकर देखा तो एक छोटी सी थैली पड़ी थी जो मिट्टी से अटी हुई थी। अब्दुल्लाह ने थैली उठाई और खोली तो उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। अंदर सोने के सिक्के थे जो चमक रहे थे। अब्दुल्लाह का पहला ख्याल यह था कि यह किसी की खोई हुई दौलत है और इसे वापस करना चाहिए। उसने थैली उठाई और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि यह दौलत किसकी हो सकती है और उसके दिल में यही आवाज आती रही कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वही बेहतर जानता है। कल वह असल मालिक को ढूंढेगा। अब्दुल्लाह घर पहुंचा तो छोटा हसन दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। हसन ने देखा कि आज अब्बू के हाथ में लकड़ियां नहीं हैं, बल्कि एक मिट्टी से अटी हुई थैली है। हसन ने पूछा, अब्बू यह क्या है? तो अब्दुल्लाह ने अंदर आकर सारी बात बता दी। हसन की आंखें सोने के सिक्के देखकर चमक उठी। हसन ने कहा, अब्बू, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली, अब हम गरीब नहीं रहे। मगर अब्दुल्लाह ने सर हिलाया और कहा, बेटा, यह दौलत हमारी नहीं है, किसी ने इसे खोया है और वह जरूर परेशान होगा। कल हम असल मालिक को ढूंढेंगे और यह अमानत वापस करेंगे, यह हमारा फर्ज है। हसन ने कहा, मगर अब्बू, हमें कैसे पता चलेगा कि यह किसकी है? और अगर कोई झूठ बोले तो? अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह सब देखता है, वही हमें रास्ता दिखाएगा। हम सुबह बाजार में ऐलान करेंगे कि किसी की चीज मिली है और असल मालिक आकर ले जाए। अगली सुबह अब्दुल्लाह ने फज्र की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी कि उसे सही रास्ता दिखाए। फिर वह थैली लेकर बगदाद के बड़े बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखते और सोचते रहे कि यह गरीब लकड़हारा
आज बाजार में क्या करने जा रहा है, जबकि उसके हाथ में लकड़ियां नहीं हैं। बाजार पहुंचकर अब्दुल्लाह ने बुलंद आवाज में ऐलान किया कि किसी की कोई कीमती चीज खोई हो तो वह मेरे पास आए और अपनी चीज की निशानी बताए। लोग हैरान होकर उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। एक शख्स ने पूछा, गरीब लकड़हारे, तुझे क्या मिला है जो इतना ऐलान कर रहा है? अब्दुल्लाह ने कहा, मुझे जंगल से एक चीज मिली है जो किसी की खोई हुई है। यह सुनकर बहुत से लालची लोग आगे आए और झूठे दावे करने लगे। कोई कहता मेरी है, कोई कहता मैंने खोई है। मगर अब्दुल्लाह ने सबसे पूछा कि बताओ उसमें क्या है और कितना है। कोई सही जवाब न दे सका। शाम हो गई मगर कोई असल मालिक नहीं आया। अब्दुल्लाह मायूस होकर घर लौटने लगा तो रास्ते में उसे वही बूढ़ा मुसाफिर मिला जिसे उसने कल रोटी दी थी। बूढ़े ने कहा, अब्दुल्लाह, मैंने सुना तुम अमानत के मालिक को ढूंढ रहे हो। अल्लाह ने तुम्हारी नीयत देख ली है, अब सब्र करो। अब्दुल्लाह ने बूढ़े से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के नेक बंदों को सब जान लेते हैं। तुमने अपनी भूख छुपाकर मुझे खाना दिया और अब दौलत मिलने के बावजूद लालच नहीं किया। यह बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ऐसे लोगों को जरूर नवाजता है। बूढ़े मुसाफिर ने कहा, कल तुम बगदाद के काजी के पास जाना और यह अमानत उनके हवाले कर देना। वह असल मालिक तक पहुंचा देंगे। अब्दुल्लाह ने कहा, यह अच्छा मशवरा है, आपका शुक्रिया। बूढ़ा मुस्कुराया और चला गया। अब्दुल्लाह के दिल में इत्मीनान था कि अब काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। रात को अब्दुल्लाह ने हसन को सारी बात बताई और कहा, कल हम काजी साहब के पास जाएंगे। हसन ने कहा, अब्बू, आप बहुत अच्छे हो, अल्लाह आपको बहुत दे। अब्दुल्लाह ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, रिस्क देने वाला अल्लाह है, वह हमें अपने तरीके से देगा, हमें बस ईमानदारी पर कायम रहना है। अगली सुबह अब्दुल्लाह ने अच्छे कपड़े पहने जो उसके पास सबसे ज्यादा साफ थे और छोटे हसन को भी तैयार किया। दोनों बाप बेटा बगदाद की बड़ी अदालत की तरफ चल पड़े जहां मशहूर काजी अबू अल हसन इंसाफ करते थे। रास्ते में लोग उन्हें देखते और सोचते कि यह गरीब लकड़हारा अदालत में क्या काम आया है। अदालत के बाहर बहुत भीड़ थी क्योंकि काजी साहब बहुत मशहूर थे और दूर दूर से लोग उनके पास इंसाफ लेने आते थे। अब्दुल्लाह और हसन ने सब्र से इंतजार किया और जब उनकी बारी आई तो वे अंदर गए। काजी साहब ने उन्हें देखा और पूछा कि भाई, तुम्हारा क्या मामला है, बताओ। अब्दुल्लाह ने सारा वाकया बयान किया कि कैसे उसे जंगल में सोने के सिक्कों की थैली मिली और कैसे वह असल मालिक ढूंढने की कोशिश कर रहा है। काजी साहब ने गौर से सुना और हैरत से अब्दुल्लाह को देखा। उन्होंने कहा कि इतनी दौलत पाकर भी लालच न करना बहुत बड़ी बात है। काजी साहब ने थैली ली और सिक्के गिने तो 50 सोने के सिक्के निकले जो बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह, तुम वाकई एक नेक इंसान हो। मैं ऐलान करवाता हूं कि जिसकी यह थैली हो वह आकर निशानी बताए। अगर कोई न आया तो शरीयत के मुताबिक फैसला होगा। एक हफ्ता गुजर गया और बहुत से लोग आए मगर कोई सही निशानी न बता सका। कोई कहता 100 सिक्के हैं, कोई कहता 20 हैं, मगर 50 की बात किसी ने नहीं की। अब्दुल्लाह रोज अदालत आता और इंतजार करता। लोग उसकी ईमानदारी देखकर हैरान होते और उसकी तारीफ करते। 8वें दिन एक बूढ़ी औरत अदालत में आई जो बहुत कमजोर और गरीब लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह कांप रही थी। उसने काजी साहब से कहा, हुजूर, मेरे मरहूम शौहर की जमा पूंजी खो गई थी जो 50 सोने के सिक्के थे एक पुरानी थैली में। काजी साहब ने पूछा, और क्या निशानी है? बूढ़ी औरत ने कहा, थैली के अंदर एक छोटा सा कागज है जिस पर मेरे शौहर का नाम लिखा है। काजी साहब ने थैली खोली तो वाकई एक पुराना कागज निकला जिस पर अब्दुल्लाह नाम लिखा था। बूढ़ी औरत रो पड़ी और बोली, यही मेरे शौहर का नाम था। काजी साहब ने फैसला सुनाया कि यह थैली इसी बूढ़ी औरत की है और अब्दुल्लाह ने बहुत नेक काम किया है। बूढ़ी औरत ने थैली ली और अब्दुल्लाह के सामने आई। उसने कहा, बेटा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, मैं भूखी मर जाती। अल्लाह तुम्हें बहुत दे, तुम सच्चे मुसलमान हो। बूढ़ी औरत ने कहा, अब्दुल्लाह, मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूं, ये 10 सिक्के रख लो। मगर अब्दुल्लाह ने इनकार कर दिया और कहा, अम्मी जान, मैंने यह अल्लाह के लिए किया है,
कोई इनाम नहीं चाहिए, आप ये सिक्के अपने पास रखें, आपको जरूरत है। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। काजी साहब ने यह सब देखा और बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा, अब्दुल्ला, तुम जैसे लोग आजकल बहुत कम हैं। तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं तुम्हें याद रखूंगा। अब्दुल्लाह ने शुक्रिया कहा और हसन का हाथ पकड़कर घर की तरफ चल पड़ा। उसका दिल सुकून से भरा हुआ था। अब्दुल्लाह घर पहुंचा तो उसके दिल में बहुत सुकून था। छोटे हसन ने पूछा, अब्बू, हमने इतनी दौलत वापस कर दी, अब हम क्या करेंगे? अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमने वही किया जो अल्लाह को पसंद है। रिज्क देने वाला अल्लाह है, वह हमें किसी और तरीके से देगा, फिक्र मत करो। अगले दिन अब्दुल्लाह फिर जंगल गया लकड़ियां काटने के लिए। आज उसके हाथ पैरों में अजीब ताकत थी और दिल में खुशी। उसने पहले से ज्यादा लकड़ियां काटी और बाजार ले गया। लोगों ने उसे पहचान लिया क्योंकि अब पूरे बगदाद में उसकी ईमानदारी के चर्चे थे। एक ताजिर ने अब्दुल्लाह को बुलाया और कहा, तुम वही लकड़हारे हो जिसने 50 सोने के सिक्के वापस किए थे? अब्दुल्लाह ने कहा, जी मैं ही हूं। ताजिर ने कहा, मैं तुमसे रोजाना लकड़ी खरीदूंगा और तुम्हें दोगुनी कीमत दूंगा। ईमानदारों की मदद करना मेरा फर्ज है। अब्दुल्लाह ने शुक्रिया अदा किया। अब अब्दुल्लाह की कमाई पहले से बेहतर होने लगी। वह हसन को अच्छा खाना खिला सकता था और उसकी झोंपड़ी में भी सहूलतें आने लगीं। मगर अब्दुल्लाह बदला नहीं। वह अब भी गरीबों की मदद करता और मोहताजों को खाना खिलाता। वह जानता था कि अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। एक दिन बगदाद के काजी साहब का एक सिपाही अब्दुल्लाह के घर आया और कहा, काजी साहब ने तुम्हें बुलाया है, फौरन चलो। अब्दुल्लाह घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। हसन भी परेशान हो गया, मगर अब्दुल्लाह ने हौसला रखा और सिपाही के साथ चल पड़ा। अदालत पहुंचा तो काजी साहब मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह, घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें अच्छी खबर देने के लिए बुलाया है। बगदाद के अमीर सौदागर जो सबसे कीमती चीज ढूंढ रहे थे, उन्होंने तुम्हारी ईमानदारी का किस्सा सुना है। वह तुमसे मिलना चाहते हैं। कल तुम उनके महल जाना। अब्दुल्लाह हैरान रह गया और बोला, काजी साहब, वह अमीर सौदागर मुझ गरीब से क्यों मिलना चाहते हैं? काजी साहब ने कहा, अब्दुल्लाह, उन्होंने सबसे कीमती चीज का मुकाबला रखा था और मुझे लगता है तुम्हारी ईमानदारी ही वह कीमती चीज है। जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है, फिक्र न करो। अब्दुल्लाह घर वापस आया और हसन को सारी बात बता दी। हसन खुशी से उछल पड़ा और बोला, अब्बू, देखा, अल्लाह ने हमारी मदद कर दी। अब्दुल्लाह ने कहा, बेटा, अभी कुछ तय नहीं हुआ, हमें सब्र करना है और अल्लाह पर भरोसा रखना है। कल जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। रात को अब्दुल्लाह ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, तू ही सबका रिज्क देने वाला है, मुझे वही दे जो मेरे और मेरे बेटे के लिए बेहतर हो। मैं अपनी ईमानदारी का कोई बदला नहीं चाहता, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। तू ही मेरा हामी और नासिर है। सुबह हुई तो अब्दुल्लाह ने फज्र की नमाज पढ़ी और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने। हसन ने उसे देखा और कहा, अब्बू, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अल्लाह कामयाबी दे। अब्दुल्लाह ने बेटे को गले लगाया और अमीर सौदागर के महल की तरफ चल पड़ा। उसका दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमिन था। अब्दुल्लाह बगदाद की बड़ी बड़ी गलियों से गुजरता हुआ अमीर सौदागर के महल पहुंचा। इतना बड़ा महल उसने पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजे पर सिपाही खड़े थे और चांदी के बड़े बड़े दरवाजे चमक रहे थे। अब्दुल्लाह ने अपना नाम बताया तो सिपाहियों ने फौरन दरवाजा खोल दिया और उसे अंदर ले गए। महल के अंदर का नजारा देखकर अब्दुल्लाह हैरान रह गया। हर तरफ कीमती कालीन बिछे थे और दीवारों पर सोने का काम था। फव्वारे चल रहे थे और खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। अब्दुल्लाह सोचने लगा कि अल्लाह ने कुछ लोगों को कितना दिया है, मगर असल दौलत तो ईमान है। एक खादिम अब्दुल्लाह को एक बड़े कमरे में ले गया जहां अमीर सौदागर सुलेमान बैठे थे। सुलेमान बहुत बूढ़े थे, उनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में हिकमत झलक रही थी। उन्होंने अब्दुल्लाह को देखा और मुस्कुराकर कहा, आओ अब्दुल्लाह, बैठो, मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा था।
अब्दुल्ला अदब से बैठ गया और सुलेमान ने कहा, अब्दुल्ला, मैंने पूरे बगदाद में ऐलान करवाया था कि जो सबसे कीमती चीज लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लोग हीरे जवाहरात लाए, सोना लाए, मगर मैं कुछ और ढूंढ रहा था जो किसी के पास नहीं था सिवाय तुम्हारे। अब्दुल्लाह ने हैरत से कहा, हुजूर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। सुलेमान ने कहा, अब्दुल्ला, तुम्हारे पास वह चीज है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है, और वह है ईमानदारी। तुमने 50 सोने के सिक्के पाकर भी लालच नहीं किया और असल मालिक को लौटा दिए। सुलेमान ने कहा, अब्दुल्लाह, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं और मेरा कोई वारिस नहीं है। मैं एक ईमानदार इंसान ढूंढ रहा था जो मेरे कारोबार को संभाल सके। मैंने बहुत लोग देखे, मगर सब में लालच था। तुम वही इंसान हो जिसकी मुझे तलाश थी। अल्लाह ने तुम्हें भेजा है। अब्दुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हुजूर, मैं एक सादा इंसान हूं, मुझे कारोबार की ज्यादा समझ नहीं। सुलेमान ने कहा, अब्दुल्लाह, कारोबार सिखाया जा सकता है, मगर ईमानदारी सिखाई नहीं जा सकती, वह दिल में होती है। तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। अब्दुल्लाह ने सजदा-ए शुक्र अदा किया और अल्लाह का शुक्र किया। उसने कहा, हुजूर, यह सब अल्लाह का करम है, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया था। सुलेमान ने कहा, अब्दुल्लाह, यही बात तुम्हें सबसे अलग करती है। तुम नेकी करके भूल जाते हो, यही सच्चे मोमिन की निशानी है। सुलेमान ने अब्दुल्लाह को एक बड़ा थैला दिया जिसमें 100 सोने के सिक्के थे और कहा, यह तुम्हारा पहला इनाम है। कल से तुम मेरे साथ काम शुरू करोगे और मैं तुम्हें कारोबार सिखाऊंगा। तुम्हारा बेटा हसन भी मेरे घर में तालीम हासिल करेगा, यह मेरा वादा है। अब्दुल्लाह घर लौटा तो उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। हसन ने अपने वालिद को देखा और पूछा, अब्बू, क्या हुआ? अब्दुल्लाह ने पूरा किस्सा सुनाया और कहा, बेटा, देखा, रिज्क देने वाला अल्लाह है। हमने ईमानदारी नहीं छोड़ी और अल्लाह ने हमें अपने तरीके से नवाज दिया। कई महीने गुजर गए और अब्दुल्लाह बगदाद का एक कामयाब ताजिर बन चुका था। सुलेमान ने उसे कारोबार के तमाम गुर सिखा दिए थे और अब्दुल्लाह ने मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ सीख लिया था। छोटा हसन अब बड़े मदरसे में पढ़ता था और इल्म हासिल कर रहा था। उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, मगर अब्दुल्लाह बदला नहीं था। वह अब भी गरीबों की मदद करता और मोहताजों को खाना खिलाता था। उसने शहर में एक लंगर खाना बनवाया था जहां रोजाना सैकड़ों गरीब खाना खाते थे। लोग उसे दुआएं देते और उसकी ईमानदारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो चुके थे। एक दिन सुलेमान ने अब्दुल्लाह को बुलाया और कहा, अब्दुल्लाह, आज मैं तुम्हें एक बड़ा राज बताना चाहता हूं जिसे मैंने अब तक छुपा कर रखा है। अब्दुल्लाह हैरान हुआ और बोला, हुजूर, ऐसा कौन सा राज है? सुलेमान मुस्कुराए और बोले, पहले बैठो, पानी पी लो, फिर सुनो। सुलेमान ने कहा, अब्दुल्लाह, तुम्हें वह बूढ़ा मुसाफिर याद है जिसे तुमने जंगल के रास्ते में अपनी रोटी दी थी? अब्दुल्लाह ने कहा, जी हुजूर, वह बहुत नेक बुजुर्ग थे, उन्हीं ने मुझे काजी के पास जाने का मशवरा दिया था। सुलेमान ने सर हिलाया और कहा, वह बूढ़ा मुसाफिर मैं खुद था। अब्दुल्लाह की आंखें हैरत से फैल गईं और वह बोला, हुजूर, यह कैसे हो सकता है? आप तो इतने अमीर हैं। सुलेमान ने कहा, अब्दुल्लाह, मैं अपना वारिस ढूंढ रहा था और इसके लिए मैं भेस बदलकर लोगों को आजमाता था। मैंने बहुत लोगों को परखा, मगर सब लालची निकले। सुलेमान ने कहा, जब तुम खुद भूखे होते हुए भी अपनी रोटी मुझे दे बैठे, उसी वक्त मुझे समझ आ गया कि तुम सच्चे दिल के इंसान हो। फिर जब मैंने देखा कि तुमने सोने के सिक्के भी वापस कर दिए, तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, हुजूर, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने शुरू से ही मेरे लिए सब कुछ तय कर रखा था। सुलेमान ने कहा, हां अब्दुल्लाह, रिज्क देने वाला अल्लाह है, मगर वह उन्हीं को देता है जो ईमानदारी और सब्र के साथ चलते हैं। सुलेमान ने कहा, अब्दुल्लाह, आज से तुम मेरे बेटे हो और मेरा सारा कारोबार तुम्हारा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब तुम इसे संभालो और ईमानदारी की इस राह को जारी रखो। अब्दुल्लाह ने सुलेमान के कदम छुए और कहा, अब मैं आपका एतिमाद कभी नहीं तोड़ूंगा।
सालों बाद अब्दुल्लाह बगदाद का सबसे बड़ा और सबसे ईमानदार ताजिर बन गया। हसन भी बड़ा आलिम बना और लोगों को दीन की तालीम देने लगा। अब्दुल्लाह हमेशा लोगों को यही नसीहत देता कि कभी लालच मत करो और ईमानदारी मत छोड़ो। रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है, वह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। और यह कहानी आज भी बगदाद की गलियों में सुनाई जाती है कि कैसे एक गरीब लकड़हारा जो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता था, बादशाहों से भी अमीर बन गया। इस कहानी का सबक यह है कि रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। ईमानदारी और सब्र के साथ काम करो, अल्लाह तुम्हें जरूर नवाजेगा। लालच से बचो और अमानत में कभी खयानत मत करो। जो शख्स अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनके बारे में वह सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। साथ ही ये भी बताना कि आप किस शहर या किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।